आज ये बड़ा ओकेजन है कि KCR की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। इसका जो फ़ायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। कराची वालों का खत्म हुआ इंतजार, सर्कुलर रेलवे पर काम का आगाज। वजीर आजम ने पहले फेज का संगे बुनियाद रख दिया। सियासी इख्तलाफात भुलाकर विफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। वजीर आला बंडल आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी करें। शहर के मसाइल बर वक्त हल ना किए तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इमरान खान। दहाइयों से रुके मंसूबे अब हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। K4 मंसूबा भी तातुल का शिकार था। विफाकी वजीर असद उमर का सर्कुलर रेलवे के संगे बुनियाद तकरीब से खिताब। बदकिस्मती से कराची तरक्की के बजाय कचरा कुंडी बन गया। आजम सबाती। PTI हुकूमत सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट शुरू होने का लॉलीपॉप दे रही है। ये मंसूबा सिर्फ ट्रैक पर बालाई गुजरगाह और अंडरपास का है। ओवैस कादिर शाह का बयान, KCR का जल्दबाजी में संगे बुनियाद रखा गया। 2 साल में तकमील मुश्किल लगती है। सईद गनी। KCR का इफ्तिताह अहलियाने कराची को बेवकूफ बनाने का स्टंट। हुकूमत को भी नहीं मालूम कि फायरेंसिंग कैसे होगी। फेज 1 के बाद किसने क्या करना है कोई जानता ही नहीं। साद रफीक का रद्द अमल। शहबाज शरीफ और फैमिली को बरतानिया में बड़ा रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी। ब्रिटिश कोर्ट का मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म। 21 माह की तहकीकात में 20 साल के मौली मामलात का जायजा लिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी। शहबाज शरीफ और सुलेमान की बरियत की खबर दुरुस्त नहीं। केस एसिड रिकवरी यूनिट और नैप ने नहीं भेजा था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस मामले की सिर्फ तहकीकात बंद की। मुंजमद अकाउंट्स खोलने का मतलब कानूनी जराए से पैसे होने की तस्दीक नहीं। शहजाद अकबर। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम 2 इंसान होते हैं। पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा सिक्का बंद जिस हमारा फैसला है वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू, मेरी और हमजा शहबाज की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, मगर लीडर नवाज शरीफ ही हैं। कज़न के लिए दिल से दुआ गो, वो बेहतरीन इंसान हैं। शहबाज शरीफ की खिदमत की मोतरफ, हुकूमत का जवाल करीब है। मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के तंजीमी इजलास में गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस, नैब की मरियम नवाज, सफ्तर की अपीलों पर 30 रोज में फैसला करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच कल सुनवाई करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून में 3 ग्रुप बनने की पेशगोई। पार्टी के इख्तलाफात विरासत की लड़ाई करार।
शहबाज शरीफ को दम दरूद का मशवरा, जाली वैक्सीनेशन के मामले में नादरा बेकसूर है, वफाकी वजीर दाखिला। बिलावल भुट्टो भी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मुखालिफ, एहतसाब ब्यूरो गैर जानिबदार इदारे की बजाय इमरान खान हुकूमत का आला-ए-कार, कानून में मुतय्यन मुद्दत में एक्सटेंशन नहीं हो सकती, पीपी चेयरमैन। मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने का रास्ता बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया। आइन की बुनियाद पार्लिमानी निज़ाम, कोर्ट के पास सियासी निज़ाम की तब्दीली का इख्तियार नहीं, अदालत उस्मा। सिंध के साबिक वजीर आला गौस अली शाह पीटीआई में शामिल, साबिक वफाकी वजीर जफर शाह मुर्तजा मैसर भी खिलाड़ी बन गए, वजीर आजम से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। वजीर आजम को अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाने पर हैरत, अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, 3 लाख फोर्सेस के हथियार डालने की हकीकत को तस्लीम किया जाए। मगरबी हुकूमतें भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रहीं, इमरान खान का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। T20 कप में खिलाड़ियों की खराब परफॉर्मेंस, वजीर आजम भी वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन से नाखुश, पीसीबी चेयरमैन को तब्दीली की हिदायत। रमीज राजा ने T20 कप का पहला मरहला मुकम्मल होने तक का वक्त मांग लिया। आजम खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और हसनैन की वर्ल्ड कप में शमूलियत खतरे में। आजम खान, सुहेब मकसूद को T20 कप में नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद का सामना। फखर जमान, शर्जील खान, शुएब मलिक, शाहनवाज धानी, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर के नामों पर गौर। समंदरी तूफान गुला भारत से टकरा गया, कराची में तूफानी हवाएं और बारिश, सिंध असेंबली का अहाता डूब गया, गवर्नर हाउस के करीब भी पानी जमा होने से मुश्किलात। महकमा मौसमियात की कल सूबे भर में बादल बरसने की पेशगोई। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की सेनेट में गूंज, दोनों ऐवान मिलकर मामले पर कानून साजी करें, रजा रब्बानी का मुतालबा। उम्मीद है अदलिया से अच्छा फैसला आएगा, अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें खित्ते के दीगर ममालिक से कम, हम्माद अजहर। ये बार बार कहते हैं सिलेक्टेड 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 प्राइम मिनिस्टर, इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर जो बना था 88 में, वो भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया था, ये तो नौजवान, इसको पता ही नहीं है ये क्या हुआ था। 88 की बात नहीं करें, 2021 में आए। ये सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्यों कह रहे फिर? देखें, आप बात करें, नहीं आप सीरियस नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी में ही नहीं थे उस वक्त। अरे चुप कर, पता है मुझे। सेलेक्टेड के लफ्ज पर सिंध असेंबली में शोर शराबा, मुकेश कुमार चावला और आरिफ जतोई में तल्ख जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम भी सिलेक्टेड था, GDA रुकन का इमदाद पताफी को जवाब। मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद में इजाफे का इंकशाफ, हुकूमती दावे 6.5% के बरक्स तादाद 16% है। 24% पढ़े लिखे अफराद को भी जॉब ना मिल सकी। चपड़ासी की नौकरी के लिए एमफिल समेत 1.5 लाख अफराद ने अप्लाई किया। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 169 रुपए 60 पैसे के रिकॉर्ड सतह पर बंद। एक रोज के दौरान कदर में 52 पैसे इजाफा। 5 माह में पाकिस्तानी रुपया 11% कदर खो बैठा। 17 रुपए 32 पैसे सस्ता हुआ। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी मजीद मुश्किल।
वजीर खारिजा से लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटियों के सरबराहान की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नुक्ता नज़र से आगाह किया। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर में जारी मजालिम से भी आगाह किया गया। माजी में तरक्की नहीं, शोबाजी होती रही। सिस्टम का 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया गया। महंगाई के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान है। वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू, विफाकी वजीर महबूब सुल्तान से मुलाकात। अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी का मामला फिर लटक गया। एयर एम्बुलेंस का कल सुबह 8 बजे वापसी का प्रोग्राम। सफर के लिए तबीयत संभलने पर ही ले जा सकते हैं, डॉक्टर्स का मौक़िफ़। वजीर आज़म मुदाखलत करें, शौहर को लिए बगैर एयर एम्बुलेंस वापस ना जाने दी जाए, अहलिया की अपील। चहला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर कराची में आज और कल मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाड़काना, मुटियारी, नवाबशाह, हैदराबाद, खोटकी में कल बाइक पर 2 अफराद के बैठने की ममानियत। नोटिफिकेशन जारी। मच्छर का डंक जाने लेने लगा। इस्लामाबाद में डेंगू से एक शख्स जान बहक, हलाकतों की तादाद 3 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा मरीजों की तादाद 916 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 3.6% रह गई। 24 घंटे के दौरान 31 अमवात, मजीद 1757 मरीजों का इजाफा। जनरल असम्बली इजलास में अफगान वजीर खारिजा को खिताब की इजाजत न मिली। दरख्वास्त ताखीर से मिलने पर फैसला नहीं हो सका। म्यांमार के नुमाइंदे को भी बोलने से रोक दिया गया। किसानों की कॉल पर भारत बंद। हरियाणा और पंजाब में रेल और ट्रैफिक न चल सकी। अपोजिशन पार्टियों की भी हड़ताल की हिमायत। मुतनाज़ कवानीन के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा, किसान रहनुमा। फ्रांसीसी सदर को एक बार शर्मिंदगी। लियोन शहर में अंडा पड़ गया, नौजवान गिरफ्तार। इमैनुअल मैक्रोन को पहले भी थप्पड़ समेत कई वाकयात का सामना करना पड़ा। जर्मनी में एंगेला मर्केल की पार्टी का 16 साला राज खत्म। सियासी इत्तेहाद का 196 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़तरी हासिल, 206 सीटों के साथ पहले नंबर पर। बरतानवी क्रिकेटर मोइन अली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। वनडे और T20 खेलते रहेंगे। 34 साला ऑलराउंडर ने 64 मैचेस में 2914 रन बनाए, 195 विकेटें भी हासिल की।